कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन। कटप्पा का एक वो रहता है जो पिछले उसमें था और इस बार भी उसी को लाया जा रहा है। महामाया मंदिर पहुंचने के बाद हम लोगों के द्वारा आरती की जाएगी। उसके बाद महामाया मंदिर के बगल में लगे हुए ग्राउंड में संजय सुरीला जी का संगीत में भजन कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें शहरवासियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर इस वर्ष भी अंबिकापुर श्री राम सेना के द्वारा विशाल शोभा यात्रा आज 4 अप्रैल को निकाला जाएगा। शोभा यात्रा अंबिकापुर के दुर्गा मंदिर से शुरू होगा और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महामाया मंदिर में संपन्न हो जाएगा। शोभा यात्रा में इस वर्ष आकर्षक झांकियां लोगों को नए रूप में देखने को मिलेगा। वहीं त्यौहार के मद्देनज़र श्री राम सेना के द्वारा अंबिकापुर शहर के मुख्य मार्गों को बेहतरीन तरीके से सुसज्जित किया गया है। चौक चौराहों में भगवान श्री राम व हनुमान के बेहतरीन तस्वीर लगाए गए हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यही नहीं, त्यौहार के मद्देनज़र शहर के हर चौक चौराहों में बेहतरीन तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में श्री राम सेना के शुभम जायसवाल ने बताया कि इस बार शोभा यात्रा में नागपुर की आदि योगी के साथ अंबिकापुर की शिव झांकी प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहेंगे। इसके अलावा 12 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा भी झांकी में होगी, जिसका निर्माण कलकत्ता के कलाकारों द्वारा कराया गया है। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर शहर के गांधी चौक से लेकर महामाया चौक से लेकर महामाया मंदिर तक विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है, जो कहीं न कहीं नवरात्रि पावन पर्व के अवसर पर लोगों को काफ़ी भा रहा है। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। जी, श्री राम सेना के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा 4 तारीख को। तैयारी किस प्रकार के, शोभा यात्रा कहाँ शुरू होगा, कहाँ समाप्त होगा? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से पूरी रूपरेखा मैं बताना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग श्री राम सेना के बैनर तले शोभा यात्रा अंबिकापुर में निकालने जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर गांधी चौक, घड़ी चौक, मुख्य मार्ग होते हुए महामाया चौक होते हुए महामाया प्रवेश द्वार, उसके बाद महामाया मंदिर में जाकर ये रैली ख़त्म होगी। आप सबके मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि शहर को जिस प्रकार हम लोगों ने एक अनोखे ढंग से सजाने की कोशिश की है, यहाँ जितने भी साथ में खड़े हुए हैं सारे लोग राम सेना के सदस्य हैं और ये सारे लोग मुझे लगता है 2 महीने से लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग शहर को सजाएं और एक अनोखा कार्यक्रम सारे लोगों के बीच में प्रस्तुत कर पाएँ और लोगों को एक भगवामय कार्यक्रम दे पाएँ। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों के शोभा यात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से झांकी का आयोजन जो हम लोग करना चाहते हैं, पिछले बार भी आप लोग को देखने को मिला था, इस बार भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आदि योगी की झांकी हम लोग ला रहे हैं, शंकर जी की झांकी ला रहे हैं। उसके बाद पिछले साल जो कटप्पा आए थे, जो राक्षस का रूप धारण किए हुए थे, उनका ओडिशा से भी एक झांकी आ रही है। तो और एक झांकी आपको बताना चाहूँगा कि श्री राम जी की मूर्ति जो हम लोगों ने कलकत्ता के कलाकार से तैयार कराया है, वो मूर्ति भी हम लोग आप सभी के सामने शोभा यात्रा में प्रस्तुत करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि घड़ी चौक को एक अनोखे ढंग से सजाने की कोशिश हम लोगों के द्वारा की गई है। 3D प्रिंट में आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान के जो यहाँ पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, वो एक अनोखा ढंग से मुझे लगता है कि इस शहर को भगवामय और चैत्र नवरात्र जो हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए नववर्ष भी कहा जाता है, उसमें हम लोगों की एक तैयारी रहती है। मंदिर में महामाया मंदिर पहुंचने के बाद कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, महामाया मंदिर पहुंचने के बाद हम लोगों के द्वारा आरती की जाएगी। उसके बाद महामाया मंदिर के बगल में लगे हुए ग्राउंड में संजय सुरीला जी का संगीत में भजन कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें शहरवासियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। इस शोभा यात्रा में सिर्फ शहरवासी ही नहीं, आसपास से मुझे लगता है सूरजपुर ज़िले, बलरामपुर ज़िले, इधर आपसे लगे हुए मेन पार्ट लखनपुर, उदयपुर के लोग भी आते हैं
और लास्ट में हम लोगों का एक आयोजन भी है कि भंडारे का आयोजन हम लोगों के द्वारा मंदिर में किया गया है। भैया का कार्यक्रम 4 तारीख को है, क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारी है? ये हमारा हर चैत्र नवरात्रि में श्री राम सेना द्वारा रैली का आयोजन किया जाता है, भव्य रैली का आयोजन किया जाता है। और इसी रैली में जो झांकियाँ हैं, कई तरह की झांकियाँ मंगाई जाती हैं और डीजे वगैरह मंगाए जाते हैं और धुमाल मंगाया जाता है। और जो रैलियाँ हैं वो बाहर से सारी रैलियाँ मंगाई जाती हैं। जैसे कई बार आकर्षक रैलियाँ रहती हैं, जिसमें कटप्पा का एक वो रहता है जो पिछले उसमें था, और इस बार भी उसी को लाया जा रहा है। और कई रैलियाँ उसी उसमें है, जिस रैलियों के बारे में हमारे साथी शुभम बताएंगे, रैलियों के बारे में जानकारी देंगे और झांकियों के बारे में शुभम।